जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के कि अतुल सुभाष ने कहा था कि वो मेरा अंडर आर्म चाटती थी, अपने मलमूत्र भले द्वार को चटवाती थी, या इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया था। प्राइवेट पार्ट को चाटने की बातें उसमें कही थी। आरजे सिद्दीकी कौन है, उसका निकिता सिंघानिया से क्या संबंध है, और उससे भी बड़ी बात कि निकिता सिंघानिया के हर मैटर में आरजे सिद्दीकी का क्या रोल रहा है। क्या आरजे सिद्दीकी वही है जो अतुल सुभाष, जिसको लेकर डर उनको था कि अतुल सुभाष की पत्नी का जो अफेयर वाला एंगल है, क्या आरजे सिद्दीकी वही व्यक्ति है? दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को 12 दिन गुजर चुके हैं। 12 दिन गुजरने के बाद अब इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अतुल सुभाष की पत्नी यानी निकिता सिंघानिया, जो अभी तक अलग अलग दावा करती रही। कभी कहती हैं कि मैं जो पैसे कमाती थी उसी पैसे से मेरा खर्च चलता था। कभी कहती थी कि अतुल सुभाष उनके पैसों को लेकर अय्याशी कर लेता था, अपने पैसों को भी लेकर अय्याशी कर लेता था, और यहाँ तक कि जो अपनी माँ से पैसे मंगवाती थी उस पैसे को लेकर भी वो अय्याशी में उड़ा दिया करता था। उसकी 3 गर्लफ्रेंड थी, सोचिए 3 गर्लफ्रेंड बताती थी। फिर कभी कहती हैं कि मैंने एक घर ले रखा है लोन पे और होम लोन की ईएमआई जाती है मेरी, और मुझे बच्चे की परवरिश करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने अतुल सुभाष से वो 40,000 रुपये मेंटेनेंस के तौर पर कोर्ट के जरिए मांगा था। देखिए इनके दोनों बयानों में अलग अलग झोल है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। और निकिता सिंघानिया से यही उम्मीदें की जा रही थी। जब एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और वो व्यक्ति 1 घंटा 30 मिनट के अपने उस वीडियो में जो जो आरोप लगाता है, उस आरोप को बेशक बहुत सारे लोग ये कह रहे हो कोई झूठा आरोप लगा रहा है, कलयुग है, कोई कुछ भी बोलकर मर सकता है, यानी मरने से पहले भी झूठ बोल सकता है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि कलयुग है और कलयुग में मरने से पहले भी आदमी झूठ बोलकर किसी को फंसा कर जा सकता है। ऐसा तो मैं नहीं मानता, बाकी आप अगर मानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मरने के बाद उससे देखने नहीं आ रहा है कि तो निकिता सिंघानिया को फांसी होगी, जेल होगी, क्या होगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो बातें उस वक्त वीडियो में देखी गई, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। खैर, अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तो चल रही है दोस्तों, लेकिन देखिए आपको याद होगा कि फैमिली कोर्ट में जब निकिता ने बयान दर्ज कराया था, अतुल सुभाष ने भी बयान दर्ज कराया था, तो उसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है चौंकाने वाला। निकिता सिंघानिया ने यह कहा था कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए अतुल सुभाष से, जो उन्होंने अपने वीडियो में बताया था। और इस पूरे कहानी के बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने साफ तौर से कहा था, भाई अतुल सुभाष आप 40,000 रुपये हर महीने अपने बच्चे के परवरिश के लिए देंगे। और ये बातें अतुल को भारी लगी थी, क्योंकि अतुल की भी सैलरी उतनी थी कि मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी बातें, परेशानियां उन्होंने बताई थी उस बात में। एक नाम निकलकर सामने आया था, अतुल सुभाष ने अपने उस वीडियो में जिक्र किया था, और फैमिली कोर्ट में भी ये बातें उन्होंने कही थी कि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी का किसी से अफेयर भी चल रहा है, नाजायज रिश्ता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये बातें उस वक्त अतुल सुभाष ने जब कही थी तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा शायद हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं ना कहीं उनकी पत्नी उनसे मतलब उनसे अलग किसी और से उनका रिश्ता चल रहा है। अब इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है कि निकिता सिंघानिया का जो बयान था, आपको याद होगा, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं भी की थी कि अतुल सुभाष ने कहा था कि वो मेरा अंडर आर्म चाटती थी, अपने मलमूत्र भले द्वार को चटवाती थी, या इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया था। प्राइवेट पार्ट को चाटने की बातें उसमें कही थी। ऐसे बातों को लेकर अतुल सुभाष ने कहा था कि मैं 6-6 महीना अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था, जो एक रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं वो बनाते थे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था अपने वीडियो में कि वो कई दिनों से नहाती नहीं थी और इतने गंदे तरीके से वो ये सब करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खैर, इन सब बातों को अगर अलग रख दिया जाए तो कहा जाता है कि इंसान जब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अति मचा देता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक नाम निकल कर सामने आ रहा है, आरजे सिद्दीकी, जो लखनऊ का रहने वाला है। हालांकि अभी नाम ही निकल कर सामने आया है और इसके आगे कुछ नहीं निकल कर सामने आया है। आरजे सिद्दीकी कौन है, उसका निकिता सिंघानिया से क्या संबंध है,
और उससे भी बड़ी बात कि निकिता सिंघानिया के हर मैटर में आरजे सिद्दीकी का क्या रोल रहा है। क्या आरजे सिद्दीकी वही है जो अतुल सुभाष, जिसको लेकर डर उनको था कि अतुल सुभाष की पत्नी का जो अफेयर वाला एंगल है, क्या आरजे सिद्दीकी वही व्यक्ति है? क्योंकि देखिए आरजे सिद्दीकी दरअसल लखनऊ का रहने वाला है। अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो आरजे सिद्दीकी जो बैंक अकाउंट है, यानी निकिता सिंघानिया ने फैमिली कोर्ट में ये बातें कही हैं, ये बातें ऐसे हवा में नहीं कही जा रही हैं। निकिता सिंघानिया ने फैमिली कोर्ट में अब ये बातें उनकी निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अतुल उनके बच्चे के खर्च के लिए कुछ पैसे भेजा करता था। देखिए अब ये भी मान रही है कि भाई पैसे भी भेजा करता था। कभी कहती है नहीं भेजता था, कभी कहती है मैं करती थी, कभी कहती है मैं नहीं मांगती थी, कभी कहती है कि सब कुछ मैं कर लेती थी। मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने बयान वो बदल रही हैं। दरअसल एक बयान होता तो कम से कम एक बयान लिखती, जैसे अतुल सुभाष के पास एक ही शब्द कहने के लिए था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जीने से मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे अब मैं जी नहीं सकता। उनके पास सिर्फ एक बयान था क्योंकि वो सच थे। लेकिन निकिता सिंघानिया के पास एक बयान नहीं था। झूठ के बहुत सारे झूठ होते हैं, एक बार अगर आपने झूठ बोल दिया तो उसको छिपाना पड़ता है। ठीक वैसे निकिता सिंघानिया कभी हाँ कहती हैं, कभी ना कहती हैं। लेकिन दोस्तों अब जो निकिता सिंघानिया कह रही हैं उसे सुनकर आप वाकई में चौंक जाएंगे और कहेंगे पता नहीं ये बातें सच हैं या वो बातें सच हैं। दरअसल निकिता सिंघानिया ने अब माना है कि उनके पति अतुल सुभाष ने उनके बेटे के बर्थडे के लिए पैसे वैसे दिए थे और ये पैसे जिस अकाउंट में आए थे वो निकिता का अकाउंट था, लेकिन उसमें केयर ऑफ आरजे सिद्दीकी लखनऊ का एड्रेस दर्ज था। अब ऐसे में सवाल देखिए एक है कि आरजे सिद्दीकी है कौन? क्या आरजे सिद्दीकी वही है जिनका अफेयर इनसे चल रहा था? क्योंकि केयर ऑफ मतलब जहाँ पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो बड़ा संजीदगी वाला मामला होता है, क्योंकि पूरी दुनिया पैसों पर ही चलती है और पैसा ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ आप खरीद सकते हैं, पैसे से ही आप घर परिवार चला सकते हैं। तो पैसे का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। वो भी निकिता जैसे लोग अपने पैसों वाले मैटर में आरजे सिद्दीकी को क्यों घुसेड़ेंगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक बात ये भी निकल कर सामने आई थी कि निकिता जब बेंगलुरु छोड़कर पहले जौनपुर आई, जौनपुर के बाद वो लखनऊ में भी काफ़ी दिन तक रही थी। तो लखनऊ में जब वो रही थी तो लखनऊ में तो कोई उनका रिश्तेदार है नहीं, लखनऊ में कोई वो जॉब नहीं करती थी, या बहुत सारी ऐसे बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो हो सकता है इस बात की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिस तरह से अतुल सुभाष ने ये बातें कोर्ट में बताई थी कि उनकी पत्नी का किसी से चक्कर चल रहा है, तो लखनऊ वाला एंगल उसमें जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी जांच पड़ताल का विषय है, जांच पड़ताल के बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। दूसरा ये फैमिली कोर्ट में, यानी जिस फैमिली कोर्ट में निकिता सिंघानिया ने कहा कि उनका पति उनके साथ अननेचुरल सेक्स करता था, कई तरह की बातें और कही थी, 302 से लेकर 377, 125, 498 ए, मतलब ये सब धाराएं जिस कोर्ट में उन्होंने लगाई थी, उसी कोर्ट में उन्होंने एक और बयान दिया था निकिता सिंघानिया ने। अब आप उस बयान को उठाकर, ये बयान लिखित रूप से उस बयान को उठाकर देखिएगा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मेरी शादी हुई मैं बेंगलुरु गई, बेंगलुरु में अपने पति यानी अतुल सुभाष के साथ रहती थी, और जब कोविड का दौर शुरू हुआ, उसके बाद ही कोविड का दौर शुरू हुआ था, तो घर में काम वाली वगैरह सब नहीं आती थी, तो अतुल सुभाष उन्हें बहुत ज़्यादा मानता था और घर के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह तक सब कुछ अतुल सुभाष अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के लिए करता था। सोचिए, ये बातें अतुल सुभाष ने नहीं कही, ये बातें निकिता सिंघानिया ने कही। अतुल सुभाष भी ये बातें अपने वीडियो में बता सकते थे, अपने आप को कल्प्रिट दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना परेशान था, मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ये बातें ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि ये बातें बहुत छोटी सी बात होती हैं और बहुत कहने वाली बातें नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ निकिता सिंघानिया एक से बढ़कर एक बात कर रही हैं, वहाँ अतुल सुभाष को भी ये बातें करनी ज़रूरी थी। खैर, निकिता सिंघानिया ही ये मान रही हैं कि अतुल सुभाष बर्तन भी धुलवाते थे, झाड़ू पोछा भी लगवाते थे, क्योंकि उस दौरान जो घर में डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं वो नहीं आते थे, लॉकडाउन चल रहा था। तो ये बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतुल सुभाष ने जो वीडियो में बातें कही थी उसमें घूम फिर के वही बातें सच हो रही हैं। ऐसे में वीडियो में कही गई एक एक बातों को अगर सत्य माना जाए तो इस बात को भी आप सत्य मान सकते हैं कि अतुल सुभाष ने जो वीडियो में कहा था कि वो मेरा अंडर आर्म चाटती थी या प्राइवेट पार्ट चटवाती थी,
या और बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के नाम भी उस वीडियो में लिए गए हैं जो अब खुलकर निकल कर सामने आ रहे हैं, और उसमें भी अब 2 धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं निकिता सिंघानिया अब बचने वाली नहीं है। भले ही वो हाई कोर्ट माफ कीजिएगा, बेंगलुरु के कोर्ट पहुंच गई हैं जमानत के लिए, लेकिन वहां से उनको जमानत तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी निकिता सिंघानिया का जो मुद्दा है, अभी अतुल सुभाष का जो मुद्दा है, उसको लेकर एक तबका खड़ा हो चुका है। और ये तबका ये मांग कर रहा है कि पुरुषों के लिए भी अब कोई ठोस कानून बनना चाहिए, नहीं तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक लोग आत्महत्या करते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, और पुरुषों के लिए कोई खास कानून नहीं होने की वजह से उन्हें इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अब इसी मामले में अतुल सिंघानिया, माफ कीजिएगा, निशा सिंघानिया के जो रिलेटिव हैं, यानी चाचा सुशील सिंघानिया, अब उनका भी बयान निकल कर सामने आया। देखिए, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, वो जमानत पर हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती, और ये सोचकर बड़ा खुश हो रहे हैं चाचा जी। लेकिन इस पूरे मामले में अवधेश तिवारी हैं जो अतुल सुभाष के वकील हैं। पहले उन्होंने बयान सुना। चाचा ने बयान दिया कि मेरा इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, निकिता और अतुल का बेटा व्योम मेरे पास नहीं है, मैं 70 साल का एक बुजुर्ग इंसान हूँ, मुझे हृदय वाली बीमारी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। यानी चाचा चौधरी जो हैं, चाचा चौधरी ने अपनी पूरी चौधराहट उस वक्त फैमिली कोर्ट में दिखाई थी, और उन्होंने ही कहा था कि 10 लाख रुपए अतुल सुभाष ने निकिता के पिता यानी उनके भाई मनोज सिंघानिया से पैसे मांगे थे, और इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो उनकी मौत हो गई थी। तो इस पर 302 का जो मुकदमा लगवाया जा रहा था, वो इसी चाचा चौधरी के बयान देने के बाद लगवाया जा रहा था। ऐसे में अब ये आकर कह रहे हैं कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल उस फैमिली से ही अलग रहता हूँ। ऐसे में जब उन्होंने जमानत ले ली है, यही कहकर कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बुजुर्ग हूँ, तमाम तरह की बातें, तो दोस्तों अब अवधेश तिवारी जो अतुल सुभाष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि चाचा चौधरी भी अब लपेटे में आएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सुशील सिंघानिया जी अब इस मुद्दे पर उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर जमानत ली। अब देखिए, चाचा चौधरी भी इस पूरे मामले में फंसेंगे, और ऐसे फंस चुके हैं कि चाचा चौधरी की पूरी चौधराहट गायब हो गई है, और अब वो अपने उम्र का हवाला दे रहे हैं। मतलब आप किसी 30-34 साल के लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, ज़िंदगी ख़राब नहीं कह सकते, उसको इस दुनिया से उठवा देते हैं। आप लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बेचारा आकर सुसाइड कर लेता है, वीडियो बनाता है सुसाइड करने से पहले, और आकर 24 पेज का जो है एक नोट लिखता है। आप कभी कल्पना कीजिए कि जो इंसान मरने जा रहा हो वो नोट लिख रहा हो कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। सुसाइड नोट लिखना अलग बात होती है, और इस तरह से 24 पेज में नोट लिखना, महिलाओं के बारे में लिखना, पुरुषों के बारे में लिखना, शादियों के बारे में लिखना, मतलब आप सोचिए किस कदर वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो चुका होगा। 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो बैठकर शूट करना इस पर भी, और फिर मतलब ऐसा इंतज़ाम करके जाना, अपने बच्चे के लिए सोचना कि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो वो मेरा बच्चा किसी चीज़ से महरूम ना रहे, उसके लिए कोई बड़ा सा गिफ्ट छोड़कर जाना। मतलब ये एक बाप का प्यार दिखाता है। भाई साहब, वो भी जिंदा रहना चाहते थे, वो भी सोचते थे, जब वो इंसान अपने बच्चे के बारे में सोचिए 2038 तक उन्होंने सोच रखा है, तो वो भी इंसान जिंदा रहना चाहते थे, और वो भी चाहते थे कि मेरा बच्चा मेरे साथ बड़ा हो, मैं उसके साथ खेलूं, जैसे हर बाप माँ करते हैं वैसे वो भी चाहते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। इन सब इच्छाओं को मार कर उन्होंने अपने आप को मार लिया। इन सब मामले में देखा जाए तो जितने नाम बताए गए हैं, निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया, बाकी 2 और लोग हैं जिनमें एक फैमिली कोर्ट के जज हैं, पेशकार हैं, इन सब के नाम उन्होंने दर्ज करवा रखे हैं। अब इस पूरे मामले में देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं निकिता सिंघानिया, अब जब उनके मामले पर सोमवार को या 30 दिसंबर के बाद सुनवाई होगी, तो बड़ा सवाल है कि आखिर उनको ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये कहीं ना कहीं बड़ा, अगर निकिता सिंघानिया और उनकी माँ निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया को ज़मानत मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि अतुल सुभाष ने जिस तरह से कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गंगा मंगा में मत विसर्जन करना, गंगा यमुना या जहाँ भी विसर्जन होता है उन सब जगहों पर मत करना, मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर नाले में डाल देना, ताकि
एक मैसेज जाए कि इस देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है और जो मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, और मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली, मरने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो इस पूरे मामले में देखिए आरजे सिद्दीकी कौन है, आरजे सिद्दीकी के बारे में खुलासा होगा। बेंगलुरु पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव है और कहीं ना कहीं आरजे सिद्दीकी भी अब लपेटे में आने वाला है, और बहुत जल्दी हो सकता है आरजे सिद्दीकी खुद से आके बयान दे दे कि मैं ही जो है इस पूरे मामले में जो भी है वो हूँ, कहीं ना कहीं जिस तरह से अतुल सुभाष को इस बात का डर था। लेकिन बड़ी संभावना, बड़ी आशंका इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है आरजे सिद्दीकी वही व्यक्ति हो जिसने निकिता सिंघानिया को लखनऊ में पनाह दी थी और जो पति पत्नी और वो के बीच में आया था। तो हो सकता है ये वही व्यक्ति हो। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी चल रही है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है आरजे सिद्दीकी कौन हो सकता है? आरजे सिद्दीकी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन हो सकता है क्योंकि आरजे सिद्दीकी वो व्यक्ति है जो निकिता के पैसों वाले लेन देन में केयर ऑफ है। सोचिए, निकिता ने उसे इतना ज़्यादा भरोसेमंद बना रखा है कि वो पहली बात तो निकिता के परिवार का नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि निकिता हिंदू है और वो किसी और धर्म का है। दूसरी बात, अगर परिवार का नहीं है तो निकिता कैसे अपने पति पर तो भरोसा करती नहीं, अपने पति पर इतना टॉर्चर यातनाएं उन्हें देती थी। आरजे सिद्दीकी है कौन? तो आरजे सिद्दीकी उनका भाई है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनसे, क्या है ये बहुत जल्दी खुलासा होगा। वैसे दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अतुल सुभाष के लिए। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो लोग लिख रहे हैं कि कलयुग में मरने के बाद भी लोग दूसरे को फंसा देते हैं, मरकर भी लोग दूसरे को फंसा कर जाते हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। मरने, अगर किसी भी व्यक्ति को ये मालूम चले कि उसे आत्महत्या करना है और किसी को फंसाना है तो फंसाएगा नहीं। वो सोचेगा मैं तो जा ही रहा हूँ, मैंने जो भी कुछ किया था, मैं पता नहीं क्या किया था, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और मैं किसी को फंसा कर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर भी अगर आप लोग इस तरह की सोच रखते हैं, निकिता सिंघानिया को एक मासूम लड़की बता रही हैं, तो आप अपनी आप सोच रख सकते हैं, विचारों को रख सकते हैं। लेकिन उन लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। खैर, इन सब मुद्दों में एक बात बहुत ज़रूरी है कि अपने विचार रखिएगा और अतुल सुभाष के लिए जिस तरह से आप लोग लगातार आ रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं, उससे उनके परिवार का मनोबल बढ़ रहा है और उनको भी लग रहा है कि इस वक्त पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस तरह से लड़कियों के साथ कोई हादसा होता है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, ठीक वैसे ही अब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष के साथ ऐसा हुआ है, उनके परिवार को भी अब कम से कम अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि उनके परिवार के सपोर्ट में रहिएगा और जहाँ भी आप अतुल सुभाष का वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ अपने लिए, जहाँ भी आप देखिए अतुल सुभाष को लेकर आप अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।